फतेहाबाद जिले के गांव सूलीखेड़ा के रहने वाले भारतीय सेना के जवान विक्रम बेनीवाल ने बताया कि 3 अक्टूबर 2023 को एक झील टूटने से बाढ़ आ गई थी। उस समय छोटे कस्बों में रहने वाले लोग तो यहां से पलायन कर गए, लेकिन उनके पशु यहीं रह गए, जिसमें से एक गाय फौज के इलाके में आ गई। 1 मार्च को रात के समय पेट्रोलिंग कर रहे जवानों की नजर एक गाय व उसके बछड़े पर पड़ी। लग रहा था कि जैसे गाय ने थोड़ी देर पहले ही बछड़े को जन्म दिया है, जिसको देखकर फौजी भाइयों ने गाय और बछड़े को अपनी बैरिक में ले लिया। मानवता उमड़ पड़ी फौजी भाइयों के अंदर। फौजियों ने फैसला लिया कि अब इनकी देखभाल की जाए, लेकिन बर्फीला इलाका होने की वजह से गाय को खिलाने के लिए उनके पास ना तो हरा चारा था, ना ही सूखा चारा। ऐसे हालातों में फौजियों ने गाय को काजू बादाम किशमिश खिलाकर उसका पेट भरना चाहा, क्योंकि उसके बछड़े की जान भी तभी बच पाएगी जब गाय कुछ खाएगी, तभी बच्चे को दूध मिलेगा। लेकिन गाय को बर्फीले इलाके में लगातार बर्फबारी होने से ठंड लग चुकी थी, जिसमें वो कुछ समय बाद मर गई। अब गाय के बछड़े को लगातार फौजी भाई संभाल रहे हैं। उसके लिए गधे का प्रबंध, कैरो हीटर का प्रबंध किया। पीने के लिए दूध का और दूध पिलाने के लिए निप्पल ना मिलने के कारण हैंड ग्लव्स का सहारा लिया, जिससे बछड़े को दूध पिलाया जा रहा है। जवान विक्रम बेनीवाल ने बताया कि मुझे मेरे बेटे तुशांत बेनीवाल के जन्मदिन पर मेरे गांव सूलीखेड़ा जिला फतेहाबाद जाना था, जिसको लेकर मैंने 2 मार्च की टिकट भी करवा रखी थी, जो मैंने इस गाय के बछड़े की जान बचाने को लेकर कैंसिल कर दी। मैंने यही सोचा कि जन्मदिन तो हर साल आएगा, गौ सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता। मैं और मेरे सभी साथियों ने मिलकर इसकी सेवा में जुटे हुए हैं। इस मौके पर विक्रम बेनीवाल, गांव सूलीखेड़ा, सचिन तंवर, महेंद्रगढ़, करनी, राजपूत, सीकर, शाहरुख खान, रिंगर आदि मौजूद रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेनीवाल फ्रॉम सूलीखेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील फतेहाबाद। मैं इंडियन आर्मी में पोस्टेड, सिक्किम में पोस्टेड हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम इस एरिया में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्फबारी रहती है। पिछले 3 अक्टूबर की बात है, एक झील टूटने की वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आ गई यहाँ पे। जिस आपदा में यहाँ छोटे छोटे गांव थे, वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी के रास्ते से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी गाय, पशु जो सब कुछ इधर की इधर ही रह गए। कुछ एक पशु बाढ़ में बह गए, कुछ ने अपनी जान बचाते हुए, जिसमें से एक गाय हमारी फौज के एरिया में आ गई। हमने उसको हमारी रोटी, दाल, चावल जो भी बचता था वो खाना देना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था कि ये गाय प्रेग्नेंट है और इसका कोई दिक्कत भी हो सकती है। हमने गाय को जितना हमारे पास था वो सब कुछ खाने के लिए देते थे। लेकिन अचानक हम 1 मार्च को पेट्रोलिंग पे जा रहे थे टाइम के टाइम, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। हम भरी बर्फ में बर्फबारी हो रही थी दबा के, हम उस टाइम पेट्रोलिंग पे जा रहे थे। अचानक से हमारे को एक जानवर पे नज़र पड़ी बर्फ के अंदर। तो ये क्या है, क्या हो सकता है इसमें? हमने नज़दीक जाके देखा तो वहाँ पे एक गाय बुरी तरह कांप रही थी। ठंड की वजह से ताज़ा ब्याई हुई थी और बच्चे को चाट रही थी। हमने उसको देखा, उसकी हालत देखी। या हमारे साथ दोस्त थे, सचिन, करणी, ये सब दोस्त थे हमारे साथ। उनने, यार ये क्या हो सकता है, क्या होगा इसका, ये तो ठंड में मर जाएगी। फिर हमने अचानक फैसला लिया इसको हम हमारी बैरक में ले जाएंगे। हम बछड़े को उठा लिया, गाय को साथ साथ ले आए, हम हमारी बैरक में इसमें रख लिया। उसको पूरी बैरक को खाली किया, उसके अंदर मैट्रेस लगाया, जो गद्दे का थे जो हमारे पास अवेलेबल थे हमने लगाया, कैरो हीटर लगाया, ठंड ना लगे। हमने उसको गर्म पानी करके पिलाया, थोड़ा सा पानी पिया उसने। हमारे पास कोई सूखा घास, हरा घास, कुछ घास फूस ना होने की वजह से हमारे पास ड्राई फ्रूट थे, काजू बादाम किशमिश जो भी हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उसको खिलाने की कोशिश करी। थोड़ा सा खा रही, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो नहीं खा पा रही थी। फिर हमने उसको गर्म पानी करके दिया, मेथी थी हमारे पास, अजवाइन थी, हमने उसका उबाल के घोल बना के दिया। हर कोशिश की उसको ठंड दूर करने के लिए, लेकिन गाय कांपती जा रही थी। हमने इस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की तो हमारे पास कुछ था नहीं साधन, गाय का दूध कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। दोस्तों, इधर सूखे में बर्फ़ के अलावा कुछ है नहीं, सूखा घास फूस कुछ खाएगा नहीं तो कहाँ से दूध आएगा उसके।
इसलिए हमने उसको ड्राई फ्रूट वगैरह भी खिलाए, हर चीज़ खिलाई। बछड़े को दूध पिलाने की कोशिश की, पाइप लेके आए लड़की, उससे कोशिश की, बच्चा भी नहीं दूध पी रहा। यार ये तो बहुत गलत होगा। फिर हमने उस गाय के लिए एक हमारे पास जैसे जवानों के लिए होता है इंजेक्शन, पेंटाजोल और पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन हमने उसके लगाए। तो उसकी थोड़ी ठंड, उसने नाड़ नीचे गिर रखी थी, वो थोड़ी सी उठाई में थोड़ा सा हौसला बना है, बात बनेगी। लेकिन गाय कुछ खा पी नहीं रही, हम उसकी लगातार सेवा कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों हम उस गाय को नहीं बचा पाए। वो गाय 3 तारीख को डेथ हो गई। फिर हमने इस बच्चे के बारे में सोचा, हम गाय को नहीं बचा पाए लेकिन हम इस बच्चे को किसी न किसी तरीके से बचा सकें। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के, हमारे पास कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एमआई रूम जो हमारा एक मेडिकल स्टोर होता है जो जवानों के लिए, उसमें से एमआई रूम से हमने एक हैंड ग्लव्स पे नजर गिरी। फिर हम उस हैंड ग्लव्स को उठा के उसमें दूध डाला, फिर उसके नीचे नडल से छेद किया, फिर हमने उसको पिलाने की कोशिश की तो उसने दूध पी लिया। हमें बहुत खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि हम उन्हें उसकी माँ को वापस ले आए, ऐसा लग रहा था हमें। फिर हमने बहुत कोशिश करके उसको दूध दाद पिलाया। अब हम हर मुमकिन कोशिश यही करेंगे कि इस बच्चे को कम से कम 1 महीने हम हमारे अंडर में रखेंगे, इसको खूब खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे। जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो हर सुविधा उसको दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। मैं यही बोलता हूँ कि हर किसी को गौ सेवा का मौका नहीं मिलता, आप गौ सेवा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।